एकता समानता शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए। नफरतियों को शायद ये गलतफहमी होगी कि वे उत्तराखंड में नफरत बोने में सफल हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ये नफरतें, ये दुश्मनियां ज्यादा देर नहीं चला करती। बशीर बद्र कह गए हैं, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। उत्तराखंड में नफरत के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। देहरादून में 20 से ज्यादा जन संगठनों ने मिलकर बचा सको तो बचा लो उत्तराखंड को अभियान शुरू किया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। हाल के सालों में उत्तराखंड में नफरत बोने के जो प्रयास किए गए वे किसी से छिपे नहीं हैं। 2021 में हरिद्वार में तथाकथित धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने का जो काम शुरू किया गया था, बाद के दौर में पूरे उत्तराखंड में फैलाने का प्रयास किया गया। 2023 में हल्द्वानी में नमाजियों पर हमला, इसी साल पुरोला में लव जिहाद की झूठी कहानी की आड़ में बवाल, 2024 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगा और 6 लोगों की मौत, रुद्रप्रयाग में प्रवेश वर्जित वाले पोस्टर, नंदानगर घाट में बवाल, थराली, चौरास, गौचर, गोपेश्वर, बागेश्वर और उत्तरकाशी में मस्जिद तोड़ने का प्रयास। और इस साल अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। फॉरेस्टर साहब सामने, हम फॉरेस्टर साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन 2 प्रश्न मैं सिर्फ आपसे करूंगा, सिर्फ 2 प्रश्न। आप जब सहारनपुर के हो तो उत्तराखंड के अंदर परमिट कब से मिलने लगी आपको? उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश वाला परमिट नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ये देखो, और अब ये है, ये समझना, ये सहारनपुर के निवासी है। कई लोग कहते हैं कि तुम इनको परेशान कर रहे हो। भाई सहारनपुर का निवासी, यहाँ जब परमिट ही नहीं मिलता तो इनके बाप दादाओं का है क्या वो जंगल कि जिस तरीके से ये जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये? और वन प्रभाग के तत्काल अपनी भैंस उठाइए, फॉरेस्टर साहब इनको तत्काल वापस करो। इसका नाम है रोज। इसमें एक बात साफ है, नफरती आम लोगों को मुसलमानों का डर दिखाकर अपने साथ जोड़ने में सफल रहे हैं। यह डर कैसे पैदा किया गया, देखिए। ठीक है, लोग तो नहीं करते ना ऐसा भेदभाव, यही करते हैं नाप वाले। हाँ हाँ, लेकिन आपके यहाँ पे बढ़िया है ये, मतलब हम में आपस में सद्भाव है भाई, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं ना हमारे बीच। दुकान पर नाम पट्टी लगाना बुरा नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे इरादा क्या था। इरादा था मुसलमानों के प्रति लोगों में नफरत पैदा करना। हालांकि इस सब्जी मंडी में यह अच्छी बात लगी कि हिंदू महिलाएं बिना नाम की तख्ती पर ध्यान दिए सब्जियां खरीदती हुई हमने देखी। इस तरह की नफरत के खिलाफ अब 20 से ज्यादा सामाजिक संगठन और लगभग सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। उत्तराखंड इंसानियत मंच के बैनर तले सरस्वती विहार चौक पर नफरत के खिलाफ एक नुक्कड़ सभा की गई। इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से बचा सको तो बचा लो उत्तराखंड को अभियान औपचारिक शुरुआत की गई। इस अभियान की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए स्त्री मुक्ति लीग की कविता कृष्ण पल्लवी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में नफरत बोई जा रही है। जिस राज्य में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित थी, कहीं भी आ जा सकती थी, वहां अब महिलाएं और बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं। और सोचते हैं कि आज हमारे सामने, हमारे घर तो नहीं हुआ, हमारा घर बचा हुआ है। तो साथियों, हमारा घर बचा नहीं हुआ है। अगर समाज में आग लगी है तो उसकी इज्जत हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। इसलिए कल ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि हम और आप सर पे सर से पानी गुजर जाए और आप हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहे। और आज पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आप लोगों के बीच में कुछ बात लेकर आए हैं, कुछ चीजें साझा करने आए हैं। तो साथियों, जहाँ जहाँ तक भी आपकी आवाज पहुँच रही है, हमारे इस जत्थे के करीब आए, हम कुछ जनगीत गाएंगे आप लोगों के सामने और अपनी बातों को आप लोगों के बीच में साझा करेंगे।
उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि राज्य में बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार की शह पर हिंदू, मुस्लिम और देसी पहाड़ी का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की और कहा कि यदि हम नफरत के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो नफरत आने वाली कई पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लेगी। इप्टा के हरिओम पाली ने कहा कि उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वह सरकार की शह पर हो रहा है। नफरत फैलाने वाले एक एक व्यक्ति को पुलिस जानती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जननाट्यकर्मी सतीश धौलाखंडी ने एकता, समानता, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए साथ जुड़ो, मिल के चलो रे जनगीत गाया। के लिए, विश्व शांति के लिए, एकता, समानता, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए, सद्भाव के लिए, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे। एकता, समानता, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए, सद्भाव के लिए, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे। पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया, 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 पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया, पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया। सहमा सा चुप खड़ा है वहाँ दूर आदमी, 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 कुछ बोलता नहीं है इश्तिहार बन गया, कुछ बोलता नहीं है इश्तिहार बन गया, चुप न रहो बंद जुबानों को खोलिए, चुप न रहो बंद जुबानों को खोलिए, जुल्म के खिलाफ उठ के कुछ तो बोलिए, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे। नुक्कड़ सभा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इसके बाद सरस्वती विहार, सब्जी मंडी और इसके आसपास क्षेत्रों में एक मार्च निकाला गया, साथ ही एक पर्चा बांटा गया। पर्चे में नफरत के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकास, रोजगार, नशा और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य की जरूरत पर जोर दिया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जाने की जुटता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जाति धर्म में नहीं, नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। इस नुक्कड़ सभा में जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा, सुविख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर राघवेंद्र, पूर्व शिक्षा निदेशक नंद नंदन पांडे, स्त्री मुक्ति लीग की गीतिका और शिवा, उत्तराखंड महिला मंच की हेमलता नेगी, विजय नैथानी, भगवानी रावत, बिला कलूड़ा, सीमा नेगी, कांति रावत, राजेश्वरी नेगी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सब्जी मंडी के व्यापारी शामिल हुए। सभी ने इस अभियान में साथ देने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले फिर से एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी देखें।
हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।